नमस्कार दोस्तों, वेद लॉ क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के 1000 क्वेश्चन वीडियो सीरीज का यह पार्ट 28 है। इसमें दिए गए क्वेश्चन एपीओ और यूपीएसआई के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संहिता 2023 की धारा 1 की उपधारा 5 के अनुसार संहिता किन परिस्थितियों में भारत के बाहर लागू होती है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। द्वारा विदेश में कोई अपराध किया जाता है तो उस पर लागू होगी। भारतीय विमान या पोत पर कोई अपराध किया जाता है तो उस पर लागू होगी। भारत में जो कंप्यूटर संसाधन है उस पर टारगेट करके यदि कोई अपराध किया जाता है तो ऐसी स्थितियों में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 की उपधारा 5 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थानीय विधि को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 2 की उपधारा 18 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 की उपधारा 6 के अनुसार किन विधियों पर इस संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी कि सैन्य विद्रोह और परित्याग से संबंधित कानून पर भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होगी। विशेष विधि या स्थानीय विधि पर जो है भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है और वह भारत में पाया जाता है तो उसका विचारण कहाँ होगा? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत में जहां वह पाया जाए, जो सीआरपीसी की धारा 188 से भी संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्य और लोप को क्रमशः किन धाराओं में बताया गया? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 2 की उपधारा 1 एवं धारा 2 की उपधारा 25 में, जो आईपीसी की धारा 33 में बताया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(4) के तहत कूटकरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, नकल का पूरी तरह से ठीक होना यह जरूरी नहीं है, किंतु प्रवंचना करने के आशय से यदि कूटकरण किया जा रहा है या यह संभाव्य जानते हुए किया जा रहा है कि उससे प्रवंचना की जाएगी और एक वस्तु को दूसरी वस्तु को यदि सदृश दिखाने के लिए किया जा रहा है तो ऐसी स्थितियों में वह कूटकरण कहलाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीश शब्द को भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 2 की उपधारा 16 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, दस्तावेज की परिभाषा में स्पष्टीकरण 2 के अनुसार क्या महत्वपूर्ण है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 2(11) के अनुसार सद्भाव पूर्वक के लिए क्या साबित करना आवश्यक है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, सम्यक सतर्कता और सावधानी, यानी कि ड्यू केयर एंड अटेंशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षति शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक नुकसान। केवल आर्थिक नुकसान शामिल नहीं है और शरीर, मन और ख्याति की क्षति, ख्याति का नुकसान क्षति की परिभाषा के तहत आता है। संपत्ति का नुकसान भी क्षति की परिभाषा के तहत आता है और संपत्ति में आर्थिक नुकसान आता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में केवल आर्थिक नुकसान दिया गया है,
इस नाते इसका ऑप्शन डी सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवैध शब्द उन सभी बातों पर लागू होता है जो क्या हो? जो अपराध हो, विधि द्वारा प्रसिद्ध हो, सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अवैध शब्द को भारतीय न्याय संहिता की धारा 215 में प्रावधानित परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंगम संपत्ति के अंतर्गत, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, लैंड। मूर्त संपत्ति आती है, बिजली भी आती है और एक चेक भी आता है। और जंगम संपत्ति को भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 में परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कपटपूर्वक में क्या निहित होता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धोखा और क्षति दोनों। बालक की परिभाषा के अनुसार किस आयु से कम का व्यक्ति बालक है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, 13 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति बालक की परिभाषा में आता है, जिसको भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 3 में परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिंग की परिभाषा 2.10 में दी गई है। अब इसमें कौन शामिल है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, पुरुष, स्त्री और थर्ड जेंडर यानी ट्रांसजेंडर, यानी पुरुष, स्त्री और उभयलिंगी यानी ट्रांसजेंडर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संश्रय निम्नलिखित में से क्या शामिल है? यानी हार्बर में क्या शामिल है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि उस संश्रय देने के संबंध में आश्रय और भोजन देना भी शामिल है, शस्त्र और गोला बारूद देना या परिवहन के साधन देना, ये सभी शामिल है। इसलिए सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। और संश्रय को धारा 2 की उपधारा 13 में परिभाषित किया गया है। बेईमानी को परिभाषित किया गया है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 2 की उपधारा 7 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विशेष विधि वह विधि है जो लागू होती है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, किसी विशिष्ट विषय पर। विशेष विधि को भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 30 में परिभाषित किया गया है। लोक के अंतर्गत कौन शामिल है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी व्यक्तियों का कोई भी वर्ग और कोई भी समुदाय। लोक को भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 की उपधारा 27 में परिभाषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में जंगम संपत्ति को परिभाषित किया गया है? हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 2 की उपधारा 21 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जंगम संपत्ति के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है? तो हमारा सही आंसर है भूमि और भूबद्ध चीजें, यानी लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 226 के अनुसार व्यक्ति शब्द में शामिल है। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा डी। कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, यह सभी व्यक्ति की परिभाषा में आते हैं। यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक सेवक को भारतीय न्याय संहिता की धारा
228 में परिभाषित किया गया है। इसको आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया था? हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, आईपीसी के सेक्शन 21 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, वीरास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में क्या निर्धारित किया गया था, यानी कि क्या प्रतिपादित किया गया था? तो इसमें कहा गया था न्यायाधीश लोक सेवक होते हैं, इस चीज को स्पष्ट किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, एम करुणानिधि बनाम भारत संघ के अनुसार लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन सी सही है, मुख्यमंत्री एवं मंत्री। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए, जिससे इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।